तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको बताया गया ना कि संत कहते हैं कि हर चीज़ जो संसार में आने के बाद द्वैत में बदल जाती है और जो अद्वैत है वो कभी बदलता नहीं। मतलब जो द्वैत है उसमें चेंज मिलेगा आपको, यानी परिवर्तित होती रहेगी। जैसे ज्ञान है तो अज्ञान भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। लेकिन अद्वैत में जैसे सुख है तो सुख ही रहेगा, दुख नहीं आएगा। अगर आप वहाँ स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य ही रहेगा। लेकिन संसार में जब आप आते हो, द्वैत में जब आते हो, तो द्वैत में आने से अगर सुख है तो दुख हो जाएगा। अगर आप बीमार पड़े तो स्वस्थ भी हो जाओगे, अगर स्वस्थ हो तो बीमार भी हो जाओगे। जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। तो जो गुरुओं ने बताया है, संतों ने बताया है कि पूर्ण गुरु वही कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे और एक छुड़ावे, वही पूर्ण गुरु कहावे। तो इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा पे मैं बोलना चाहूंगा। देखो, प्राण प्रतिष्ठा भी दो तरह से होती है। एक प्राण प्रतिष्ठा जो अद्वैत यानी परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा कभी बदलता नहीं, वो जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी आत्मा उसी का स्वरूप है, ये आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदल रहा है। जब आप छोटे थे तो शरीर इतना सा था, फिर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। बाल नहीं थे, फिर बाल घने आए, फिर बाल सफेद हो गए, फिर शरीर भी नहीं रहा। ये जो बदलाव है ये बदलाव कहलाता है द्वैत। ठीक इसी प्रकार से हम संसार में जब प्राण प्रतिष्ठा देखते हैं तो एक प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा की भी होती है। वो प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो ये जो पृथ्वी तत्व यानी शरीर जो है, पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर के बना है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा, जो शरीर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा है, जो आत्मा है, वो परमात्मा के द्वारा, अद्वैत के द्वारा की गई है। जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, ये शरीर चलेगा, देखेगा, सुनेगा, बोलेगा। एक प्राण प्रतिष्ठा हमारे जो वैज्ञानिक ही कहूंगा, क्योंकि जो संत होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो मंत्रों का ज्ञान रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी मूर्ति में, मंत्रों के माध्यम से। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, आपके विश्वास को मूर्ति में डालते हैं। परंतु जो परमात्मा प्राण प्रतिष्ठा शरीर में करता है, वैसे वो मूर्ति चल फिर नहीं सकती, हिलडुल नहीं सकती, है ना। लेकिन आपका विश्वास उसमें अगर चला जाता है तो वो मूर्ति आपके विश्वास के कारण आपको फल देना शुरू कर देती है। ठीक है ना। तो अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक राक्षस था, ठीक है। वो एक राज्य में जाता है, लोगों को खाना शुरू कर देता है, राजा परेशान होता है और जाकर के जो है राक्षस से युद्ध करता है। राक्षस से युद्ध करता है तो युद्ध करने पर राक्षस की गर्दन को जब उड़ा दिया जाता है तो राक्षस की एक और नई गर्दन आ जाती है। तो राजा सोचता है कि अगर बार बार मैं इसकी गर्दन उड़ाने के पश्चात भी ये नहीं मरता है तो ये जरूर मुझे मार देगा। तो भाग जाता है, अपने गुरु के पास जाता है, सलाह करता है कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताओ। तो गुरुजी कहते हैं उसकी जान तो तोते में। तो जब वो जाता है और जंप मार करके गुफा के अंदर तोता होता है, उसको पिंजरे से निकालता है, तोते की गर्दन को निकाल करके तोड़ देता है और राक्षस मर जाता है। यानी उस राक्षस ने अपने प्राण उस तोते में डाल रखे थे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी अपना विश्वास, अपना प्रेम जहां डाल देते हैं, वहां उसको अगर तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। मान लो आपने कोई कार खरीदी है और उस निर्जीव कार में अगर आपने अपना विश्वास, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा डाल दी, तो अब उस कार को यदि कोई तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है। ये कहलाती है प्राण प्रतिष्ठा। तो दो तरह की प्राण प्रतिष्ठा हुई।